साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अस्पताल से कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इस मामले पर हुकूमती वज़रा की जानिब से मुख्तलिफ चहमगोइयाँ सामने आ रही थीं, जिस पर मरियम नवाज ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ को दिल के अस्पताल जाना चाहिए था। उनकी सेहत के मामले पर इबाम हुकूमती कारिंदों ने पैदा किया है। उन्होंने कहा कि उस शख्स की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है जो 3 बार वजीर आजम रह चुका है। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ मेडिकल बोर्ड ने भी नवाज शरीफ का मामला महकमा दाखिला को रेफर किया था और उनको फौरी तौर पर अमराज़े कल्ब के अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की थी। ताहम साबिक वज़ीर आज़म ने अस्पताल के बजाय वापस जेल जाने पर इसरार किया। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमारा सवाल इस तरह से है, वापस भिजवाया जाए। नवाज शरीफ ने अस्पताल मुंतकिल होने से इनकार कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म जेल क्यों जाना चाहते हैं ये ओपन ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। एक तरफ ये सारी सूरत हाल है, मेडिकली जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब क्यों वापस जेल जाना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक उनकी सेहत और बीमारी का मामला है, अल्लाह मेरी दुआएं उनके साथ हैं। बहैसियत इंसान वो वालिद हैं, वो बाप हैं, वो भाई हैं, वो बेटे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी हाँ, मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर है कि अब वक्त आ गया है कि ये मखौलिया किस्म की कानून साजी ख़त्म की जाए, कानून ख़त्म किए जाए। ऐसा कानून हो कि मियाँ साहब और आम कैदी एक अस्पताल में इलाज हों, एक वैगन में वो आए जाएं, एक जेल के सेल में रहें, एक जगह का खाना खाएं, एक जैसा माहौल हो। यकीन करें, अगर ये सो कॉल्ड किस्म के जो लोग हैं, ये हमारे अस्पतालों में इलाज करवाएं, हमारे साथ जेलों में रहें, हमारे साथ जेलों में, सुन लेना, वो जाना नहीं चाह रहे, मैं क्या करूं, अब उनका नहीं जाना चाह रहे तो वो हमारे साथ जेलों में रहे, हमारे साथ वो अस्पतालों में रहे, हमारे साथ इनके बच्चे हमारे, अच्छा मुबारक हो बहुत बहुत, अच्छा इनके बच्चे हमारे बच्चों के साथ स्कूल में पढ़े तो ये बहुत सारा हमारे मसाइल हल हो जाएं। दूसरी बात जो मुझे मुस्लिम लीग नून की और चंद वज़रा भी ऐसे हैं हम हुकूमत में, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जो सियासत कर रही है वो काबिल मुज़म्मत और काबिल बहुत अफसोसनाक है। 3 मरतबा का वज़ीर आज़म, भाई 3 मरतबा का वज़ीर आज़म, अब क्या करें? हम गलती कर बैठे हैं तो क्या करें, क्या कर लें? अब हम सर पे बिठा लें, भाई 3 मरतबा वज़ीर आज़म पे इल्ज़ाम साबित हो गया है, वो जेल में, अब क्या करें? और वो अल्लाह के माफ़ करो ईंट से ईंट बजा देंगे, हम जम्मू कश्मीर से आने वाला पानी बंद कर देंगे, नहरें बंद कर देंगे, दरिया बंद कर देंगे। क्या यार कर रहे हो भाई? चौथी बात यह है कि मियाँ साहब की सारी जिंदगी डीलों और ढीलों से भरी पड़ी है। मरियम साहब ने खुद भी तारीख साथ झूठ बोले हुए हैं। मियाँ साहब ने दिखाया कुछ है, किया कुछ है, बेवकूफ़ बनाया है, झूठ बोले हैं। अब वो प्रेशर डाल रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं, वो ढील के तासर को जायल करना चाहते हैं, वो अपने वोटर्स को खुश करना चाहते हैं, वो अगले मरहले के लिए जमीन हमवार करना चाहते हैं। ये वो जाने और उनका काम जाने। हाँ, अलबत्ता वो कह रहे हैं कि उन्हें जेल पहुंचाया जाए तो फौरी अमल करना चाहिए। डील और ढील के तासुर को जायल करने के लिए वो आप समझ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। रीमा, इस बात से आप इत्तेफाक करती हैं जो इरशाद भट्टी साहब कह रहे हैं? मेरे ख्याल से 3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो जो भट्टी साहब ने डिस्क्राइब की वो जो एक तासुर है डील का, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरी ये, पहले भी हमने इस प्रोग्राम में बात की, एक बहुत माचो सा कॉन्सेप्ट होता है एक पॉलिटिशियन का पाकिस्तान में। अगर कोई लॉ में अगर प्रोविजंस मौजूद भी है फ्लेक्सिबिलिटी की, सेहत की बुनियाद पे उसको इस्तेमाल करे, तो तासुर ये जाता है कि वो कमज़ोर है, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो कमज़ोरी का तासुर तो नहीं देना चाहते, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में दिखना चाहते हैं वो। और क्योंकि उनके खिलाफ जो केसेस है, ये तीसरा पॉइंट है, उनको लगता है कि उसमें उनको मिल सकती है रिलीफ। अभी पहला जो एक अपील चल रही है दोनों के केसेस की, दोनों में उनको लगता है उनको रिलीफ मिल सकती है। तो उनके लिए वो एक बेहतर पॉलिटिकली ऑप्शन है कि वो सेहत की बुनियाद या हेल्थ रीजंस पे नहीं, बल्कि वो खुद अक्विट हो कोर्ट से और जेल से ही वो बाहर निकले। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकली भी, और एक जो पूरा परसेप्शन है स्ट्रेंथ का या पावर का, उसके लिए भी वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं। सही, यही आपकी बात नियाजी साहब की तरफ लेके जाएंगे। न्याजी साहब, जिस तरह रीमा कह रही है, अदालत से रिलीफ मिलने के इंतजार में भी होंगे और वो चाहते होंगे कि सियासी तौर पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लें। ये मुमकिन है, वोटर्स सपोर्टर को नाराज ना करें और जेल वापस जाएं, अदालती तौर पे उससे निकल के आए। फिर ये मुल्क जो है वो काबिल रहम है। यहाँ पे इतनी बेशर्मी से हर एक ने अपने अपने सच की जो है रेढ़ी लगा रखी है और चाहते हैं कि उसका माल जो है वो खूब बिके। देखिए, इस मुल्क के अंदर ढील जो है वो करने वाले या उसके ऊपर कुदरत रखने वाले वो बहुत ताकतवर लोग हैं।
वो मेरे जैसे, नवाज शरीफ जैसे या इमरान खान जैसे के बस की बात नहीं है। कितना बड़ा सियासतदान हो जाए, कितने बड़े सिविलियन ओहदे पे चला जाए, किसी जगह पे चला जाए, वो ना ढील का लेने के करने का को उसके पास मलका है, ना कोई ढील लेने के लिए उसके पास कोई ताकत है। ये ढील और डील जो है ये हमेशा जेल में पड़े नवाज शरीफ को मिल गई थी, और पहली दफा दूसरी दफा भी बेनजीर पाकिस्तान में नहीं थी और उसको वहां जाके दे दी थी। ये जब हमारी जरूरत होगी रियासत की तो तब उनको ढील भी मिलेगी और डील भी मिलेगी, और फिर भी गाली नवाज शरीफ को दी जाएगी। ये संगदिल बेरहम शकील कल्ब कौम है। कलसूम नवाज बिस्तरे मर्ग में थी तो क्या हम भूल गए क्या कुछ होता रहा? यही नवाज शरीफ ने जब 2 दफा ऑपरेशन कराया, तो फिर मैं कहता हूं बेशर्मी की बात है कि हम ना? जिस तरीके से ये जो क्लाउड्स कार्टून आ जाते हैं हुकूमती पे एजेंडा लेके और बैठ के कोई वजीर साहब है, कोई कौन है, और आगे बता रहे होते हैं जी कि ये बहाना है, फलां बहाना है, क्या क्या किस किस बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया गया। 2 दफा उसने ऑपरेशन कराया और यही हमें बताया गया कि झूठ बोल रहे, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, ये ठगबाजी का हॉस्पिटल है। कलसूम नवाज के कमरे में इन्होंने बंदा घुसा दिया इंग्लैंड के अंदर, चेक करके कि बीमार है या नहीं है। ये बेसिकली अनकूत, गंवार, बेदिल, संगदिल, शकील कल्ब कौम है। इसके अंदर हमने वो वैल्यू बनाई है कि अब ये हमने ही पूरी रियासत को वो न्याजी साहब, नवाज शरीफ साहब जेल क्यों वापस जाना चाहते हैं? जेल देखें, उसकी वजह ये है कि उनको लाइफ सर्विस हॉस्पिटल में एक बोर्ड बनाया, उसने भी वही रिपोर्ट दी, दूसरा बोर्ड बनाया, उसकी रिपोर्ट भी सामने है, परसों डॉक्टर्स ने आके सारी तफसील बताई। तो हम खुद फिर तो रहम करें। हुआ क्या कि उन्होंने कहा जी आपको ये रखना चाहते थे सर्विस हॉस्पिटल में, दिल का हॉस्पिटल है सामने का, जो PIC, उसमें एक जरूरत है कि अगर नवाज शरीफ वहां चले जाए तो भट्टी साहब जब मेरा है तो कौन मसला है, लेकिन वहां पे पूरा अस्पताल पैरालाइज हो जाता है। अब सर्विस हॉस्पिटल ऐसा है कि अंग्रेजों के जमाने से या शुरू से जब से ये सरकारी अस्पताल बना है, इसमें VIPs का ये इसके लिए एक अलहदा पोर्शन है, अस्पताल मुतासर नहीं होता जब मरीज जहां पे पड़ा होता है। जाहिर है उन्होंने जो यहाँ रखना चाहते थे, नवाज शरीफ को पता था ये दिल का वो नहीं है तो मुझे जेल वापस भेज दिया जाए। अब उसके बितंगर, उसके ऊपर मस्करापन, उसके ऊपर तमाशा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ अपनी कुछ नहीं है, आपके ख्याल में ठीक है, है, सामने पेश कर रहे लोगों के सामने, और कुछ नहीं कर रहे। सही। शहजाद साहब, जब हुकूमती रहनुमा जोरों शोर से डील की बातें कर रहे हैं तो आपके ख्याल में अब जो 3 बार के वजीर आजम है जो केसेस का सामना करने मुल्क से वापस भी आए जब उनकी अहलिया बीमार थी, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं जो वो वापस जेल जाना चाह रहे हैं? देखिए, 2-3 बातें जो यहाँ पे हुई, रीमा ने भी की और भट्टी साहब ने भी की, ये दोनों हो सकती हैं। शायद हो सकता है कि इस तासुर को जाहिर करना चाहते हैं जो डील का तासुर है, ये भी हो सकता है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में रहना चाहते हो, कमजोरी ना दिखाना चाहते हो, लेकिन क्योंकि उनकी सेहत का मामला है, मैं फेस वैल्यू पे लूंगा जो नवाज शरीफ साहब ने बात की या मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि उनको तंग किया गया है, एक के बाद एक बोर्ड बनाया जाता है, कभी PIC भेजते हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल भेजते हैं, फिर वापस कहते हैं PIC भेजना है, क्योंकि सेहत का मामला है, फेस वैल्यू पे ले लेना चाहिए। अभी हमने देखा था बहुत सारे ऐसे सियासतदान थे, बहुत सारे ऐसे एंकर्स थे जो कि मजाक उड़ा रहे थे या कह रहे थे कि कुलसूम नवाज साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, और सिर्फ एक सियासी एडवांटेज के लिए उनकी तबीयत को इस्तेमाल किया जा रहा है। बाद में वो गलत साबित हुए, उनका इंतकाल उसी बीमारी की वजह से हुआ। इसीलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेंसिटिव इस पे रहना चाहिए हमें। लेकिन ये जो सियासत वाली बात है ना, वो दोनों तरफ से हो रही है, हुकूमत भी कर रही है और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं परवेज रशीद साहब ने भी की है। ये जुमला परवेज रशीद साहब ने सबसे पहले कहा था कि उनको इलाज के लिए लंदन जाना चाहिए क्योंकि उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो उन्हीं डॉक्टर्स के पास है, उसी अस्पताल में जो कि जहां पे उनका 2016 में इलाज हुआ था। तो ये जब से लंदन वाली बात परवेज रशीद साहब ने की है, हमारे शो में भी की, उसके बाद से फिर ये हुकूमत ने भी और PTI के लोगों ने भी कहना शुरू किया है कि ये जेल से अस्पताल आए, अस्पताल से लंदन जाएंगे। 2 रोज पहले भी मरियम नवाज जब निकली और उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे, तो मरियम नवाज साहबा ने कहा मियां साहब चाहते हैं वो दोबारा जेल चले जाएं। थोड़ी देर बाद राना तनवीर साहब बाहर आए अस्पताल से, वो कहते हैं कि मियां साहब का इलाज जो है वो लंदन में होना चाहिए। तो वहां से ये लंदन वाली बात और ये डील वाली बात जो है PTI ने भी पकड़ी है। दूसरी तरफ आज मरियम नवाज साहबा से ये भी सवाल हुआ जब उनसे पूछा गया कि जिम्मेदार कौन है, ये बार बार बोर्ड बनाया जा रहा है, ये अस्पताल से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेके जाए जा रहे हैं, तो क्या इमरान खान जिम्मेदार है? ये सवाल था उनसे। उन्होंने कहा बिल्कुल जो हुक्मरान है वही इसके जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं सियासत हर कोई कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि सवाल आपका सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ साहब क्यों जाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से वो फ्रस्ट्रेटेड है जिस तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, और ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। मेडिकल बोर्ड एक के बाद एक, ना नवाज शरीफ साहब का बनना चाहिए ना किसी और कैदी का बनना चाहिए। जो उनके राइट्स हैं
वो उनको मिलने चाहिए। यकीनन। तो मैं फेस वैल्यू पे लूंगा इस सवाल यकीनन। के जवाब। बाकी सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी कि सियासत दोनों तरफ से हो रही है। बिल्कुल दुरुस्त, सही, आज दोनों तरफ से हो रही है। आज मज़र साहब तक के पास नहीं आपकी बात हम नहीं लेके मिलती, आप जाएंगे। सही कह रहे हैं, नहीं मिलती, इसलिए मैं कह रहा हूं कैदी के लिए मेडिकल बोर्ड, भट्टी तौबा साहब, तौबा इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि बजाय इसके हम ये कहें कि नवाज शरीफ साहब को ये सहूलतें नहीं मिलनी चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि हर कैदी को वो सहूलत मिलनी चाहिए जो नवाज शरीफ साहब को मिल और रही है। इन्होंने देनी थी, इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने देनी थी, अल्लाह के फजल से ये हमारे बिल्कुल लिए सही। ये निजाम बना गए हैं। अब इस सेहत का मामला है और जिस तरह शहजाद कह रहे हैं कि इसको जरूर सीरियस लिया जाना चाहिए। और मजर अब्बास साहब, मरियम नवाज का वैसे ट्विटर पैगाम भी आया और वो ये कह रही हैं कि अगर उनके वालिद को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार वो हुकूमत को समझेंगी। मजर साहब, आप शहजाद साहब की इस बात से एग्री करते हैं कि किसी न किसी तरह दोनों तरफ से ही सियासत हो रही है? बाहर जाने की बात शुरू तो नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से ही की गई थी और इत्तलात के मुताबिक पंजाब असेंबली में कोई इस किस्म का बिल भी पेश किया गया कि उनको बाहर जाने दिया जाए। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मेडिकल बोर्ड अगर कोई भी प्रिजनर हो और उसकी ऐसी हालत हो तो वो बनता है, ऐसा नहीं। मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ। हम बहुत ही हम इल्ज़ामात की एक फैक्ट्री लगा के बैठ जाते हैं और उसके बाद जब वो इल्ज़ामात गलत साबित होते हैं तो हमें इतनी भी अखलाकी ज़रूरत नहीं होती कि हम रिग्रेट करें कि हमने जो कुछ कल बात की थी वो गलत थी। मैसेजेस पड़े हुए या हम इस मजर साहब माजरत के साथ अडियाला जेल से कैदी कैसे मैसेज करते हैं? यानी वो उनके लवाकिन ने सारों का बिल्कुल, कहा बहुत कि जरूरी सवाल। यकीन करें, नहीं बने तो मेडिकल है ना, नहीं बने, इतनी अस्पताल रात हो गई, साहब, कैदी आपको जो है अडियाला जेल लवाकिन से में कैदी तब्दील किस हो तरह गए। मैसेज करते हैं? मैं अगर भट्टी साहब, मैं न्यूज़ अगर है। आपको कई मिसालें दे दूं आम कैदियों की कि जिन पे मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट भी हुए, उनको उसकी बुनियाद पे शिफ्ट भी किया गया, उनका इलाज भी किया गया, तो ये हमारे यहाँ होता है। दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जी मेरी आम कैदी का और जो VVIPs हैं बिल्कुल एक तासुर है, और ये है बिल्कुल सही है तासुर कि दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। लेकिन ये तासुर भी अपनी जगह दुरुस्त है कि सिविलियंस और नॉन सिविलियंस का ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। सिविलियंस और नॉन सिविलियंस के ट्रायल भी अलग अलग होते हैं। क्यों नहीं एक कानून सब पे अप्लाई होता? क्यों नहीं इस चीज पर कभी आगे बात की जाती कि जी चाहे वो सिविलियन हो या नॉन सिविलियन हो, उस पे एक ही कानून अप्लाई होना चाहिए, जो नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ इदारों के अलग हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, अलग स्कूल्स बने हुए हैं, अलग कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं। ये छोड़ दें ये बातें, ये जो हम इस तरह एक रोमांटिसाइज करते हैं चीज़ों को, इसमें बिल्कुल नवाज शरीफ साहब का भी ट्रीटमेंट वैसा ही होना चाहिए जिस तरह एक आम कैदी का होना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है। नवाज शरीफ क्यों गए हैं? मेरा ख्याल है वो इस तासुर को ज़ायल करवाने के लिए गए हैं कि वो डील नहीं कर रहे। वो ये बात वाज़े तौर पे पैगाम देना चाहते हैं कि जो हुक्मरान तबके की तरफ से ये बात की जा रही है कि वो डील कर रहे हैं या उनको ढील दी जा रही है, वो कैटेगोरिकली ये बात देना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं कि वो नहीं कर रहे। अब किसी स्टेज पर अगर कोई बातें हो रही हैं और कर रही हैं, और आपकी सियासत में और आपकी तारीख में ऐसा होता रहा है कि अचानक हमें एक दिन पता चलता है कि कोई मुल्क से चला गया, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। लेकिन इस वक्त उन्होंने जो हॉस्पिटल से जेल जाने का फैसला किया है, वो डील के तासुर को जायल करने की वजह से। बिल्कुल दुरुस्त। मज़र साहब, बाबर साहब आपकी तरफ आएंगे। बाबर साहब, जो इरशाद साहब पॉइंट उठा रहे हो, मज़र साहब गुफ्तगू करें इस पर भी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, और फिर अब आपके ख्याल में क्यों साबिक वज़ीर आज़म जेल जाना चाह रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इरशाद साहब के पॉइंट्स पे कोई मैं ज़्यादा गुफ्तगू कर सकता हूँ, क्योंकि फिर प्रोग्राम उसी तरफ लगा रहेगा। तो उसे छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। जेल का एक सिस्टम है, उनका एक मैनुअल है, एक तरीक़ाकार है। वो कैदी जिनके अपील्स चल रही होती हैं, जब तक वो फाइनल कन्विक्शन नहीं हो जाती, उनके साथ एक अलग ट्रीटमेंट होती है, और हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर उनकी बेलें भी होती हैं। और ये रोज़ अदालत की बातें हैं। भट्टी साहब कभी इस पर भी रिसर्च कर लें। और जब आप एक दफ़ा कन्विक्ट भी हो जाते हैं, उसके बाद भी ज़रूरत पड़े तो जेल का हॉस्पिटल है, आपका बोर्ड भी बन सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ये कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी काम नहीं हो रहा। अगर हमने जेल ऐसी बनाई हुई हैं जहाँ पे 1000 कैदियों के बजाय 10,000 कैदी हमने जमा किए हुए हैं और हम उन्हें भेड़ बकरियों की तरह करते हैं, तो बिल्कुल जितने रूलर्स रहे हैं हमारे फौजी सिविलियन मिला के तमाम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब। सो ये तो एक बात होगी। देखिए, 2 ही बातें समझ आती हैं। एक तो ये डील का असर ज़ायल करना चाहते हैं, और क्यों, इसकी हिस्ट्री भी है। जब 18 इनके मेंबर्स रह गए थे 2001 में, और ये जब चले गए थे, तो उस वक्त की बातें आज तक होती हैं कि मियाँ साहब पे जब बुरा वक्त आता है तो वो तो डील लेके चले जाते हैं और पीछे से लोग मार खाते रहते हैं उनके लिए।
तो शायद अब वो इन रेट्रोस्पेक्ट सोचते हो कि वो गलती हुई थी, मुझे उस वक्त नहीं जाना चाहिए था इस तरह मुल्क छोड़ के, या जो भी कोई बात होगी। क्योंकि जब ये आ भी रहे थे लंदन से वापस, तो इनसे बार बार ये बात पूछी जा रही थी कि जी कोई नया एनआरओ होगा, कुछ होगा। जब ये जहाज़ में बैठे थे तो उन्होंने कहा भाई मेरी जो शरीक हयात है वो बिस्तर मर्ग पे है, उसे छोड़ के मैं वापस जा रहा हूँ और मुझे पता है मुझे कहाँ लेके जाएंगे, मुझे जेल लेके जाएंगे जब मैं वापस जाऊँगा। सो उस कॉन्टेक्स्ट में व्हाट ही इज़ बिन थ्रू, पिछले साल में बीवी चली गई, खुद जेल में है, उसके बाद जब ये बात हो रही होगी डील की तो तकलीफ हो रही होगी। सो वो जो अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, शायद वो अब यही छोड़ना चाहते हैं कि मैं जो भी हो रहा है मैं इसका मुकाबला कर रहा हूँ और मैं कोई वे आउट नहीं ढूंढ रहा इसमें, इजी वे आउट। सो मेरा ख्याल है वो डील का तसस्सुस ज़ाहिर करना चाहते हैं और अपनी एक लेगेसी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि भुट्टो साहब को बहुत उस लिहाज से इज्जत से देखा जाता है कि आखिरी वक्त तक वो अपनी मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहे, उन्होंने बात भी की, जेल भी किया और ठीक तरीके से सब कुछ किया। तौबा, अल्लाह माफ करे। सही सही, अल्लाह जरूर भट्टी साहब को माफ करे। ये कंपैरिजन इरशाद साहब को अच्छा नहीं लगा तो हम चलते हैं इरशाद साहब। बिल्कुल माफ नहीं होंगे। इरशाद साहब कंपैरिजन से कोई एतराज? ठीक जी जी, मुझे तौबा कर लिया इरशाद साहब। नंबर वन तो बात ये है कि नंबर वन तो बात ये है कि 100% मजहर साहब ने ठीक कहा है कि जो हमारे यहाँ सिविलियन और नॉन सिविलियन जो इन्होंने कहा, ये भी इन्होंने करना था। अच्छा, ये वादे इनके हैं, मंशूर इनके हैं, लेकिन करते नहीं है। कहते हैं हमारी। अच्छा, इनसे सुन लें, न्याजी साहब से सुन लें, न्याजी साहब से सुन लें, मैं चुप बात कह रही है, ये यकीनन एक डिबेटेबल बात है, इसके ऊपर हम यहाँ बहस करने के मुताबिल नहीं हो सकते और सारा कसूर इन्हीं का ही है। देखिए ये इसके ऊपर हम खुल के क्योंकि बात कर नहीं सकते, इसलिए हम उसको यहीं पे खत्म करेंगे। दावे कौन करता है, मंशूर किसका है, कायदे सानी कौन है, नेल्सन मंडेला कौन है, 3 मरतबा का वजीर आजम कौन है, ये है ना। मैं कहता हूं हमारा नहीं करना था, हर मरतबा डील करके चलना था। 9 साल इन्होंने सऊदी अरब वाली डील नहीं मानी। 9 साल सऊदी अरब वाली डील नहीं मानी और अब भी मौका मिला तो निकल जाए। अब भी मौका मिला नहीं। बहस किसी और तरफ जा रही है, हमारे मामले ज्यादा राय आप इस पे जानी। एक जो ज्यादा राय सामने आई है वो यही है कि डील के तासुर को जायल करने के लिए नवाज शरीफ जेल वापस जाना चाह रहे हैं। इरशाद साहब कुछ मुख्तलिफ बात कर रहे थे।